प्रेरित पौलुस की रोमियो के नाम पत्री अध्याय 12 वचन 1 और 2 मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान देकर सुनो। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इन वचन में प्रेरित पौलुस लिख रहा है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुम्हें परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश न बनो, परंतु अपने मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम सब जानते हैं कि परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों को मिटाने के लिए, हमें शैतान से बचाने के लिए और मरने के बाद पापी आत्मा को, जो नरक का भयानक दंड होने जा रहा है, उससे बचाने के लिए वो इंसान बनकर धरती पर आया और हम सबके लिए उसने अपने आप को समर्पित कर दिया। हमें पापों से छुड़ाने के लिए, शैतान के हाथ से हमें छुड़ाने के लिए और नरक के उस भयानक दंड से हमें बचाने के लिए प्रभु यीशु ने खुद का बलिदान कर दिया है। हमारे पापों को उठाकर हमारा प्रभु क्रूस पर मरा, ताकि उसके बलिदान के कारण हमें पापों की क्षमा मिले। उसके बलिदान के कारण हमारे पाप धो डाले जाए। उसके बलिदान के कारण हम धर्मी बन जाए और उसके इस महान बलिदान के कारण हमारी आत्मा स्वर्ग के अनंत जीवन में पहुंच जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु के इस महाबलिदान के कारण हम सब पापों से मुक्त हो गए हैं। हमें पापों से छुटकारा मिल गया है। हमारा नाम स्वर्ग के जीवन की किताब में लिख दिया गया है, ताकि ये धरती से जब हमारा जीवन खत्म हो जाएगा, हम स्वर्ग के अनंत जीवन में पहुंच जाएंगे। ये सब इसीलिए संभव हो गया है कि प्रभु ने हमारे खातिर अपना बलिदान कर दिया है। जो हम पाप में डूबे हुए थे, जो हम शैतान की इच्छा के अनुसार चल रहे थे, शैतान की बातों को मानकर उसके इशारों के ऊपर चल रहे थे, ऐसे हम पापियों को बचाने के लिए प्रभु ने अपना बलिदान किया और उसके इस महान बलिदान के कारण हम सब बच गए हैं। ये परमेश्वर का महान अनुग्रह, ये परमेश्वर की एक महान दया हम सब पापियों पर हो चुकी है। और इसीलिए इन वचनों में प्रेरित पौलुस ऐसा बता रहा है कि मैं तुम्हें परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर आपसे विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। जिस प्रभु ने हमारे लिए क्रूस पर बलिदान किया, जिसने हमें पापों से छुड़ाने के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया और उसने इस बलिदान के द्वारा और खुद के इस महान समर्पण के द्वारा हमें बचाया है,
अभी आगे जाकर भी हमें प्रभु के लिए वही काम करना ज़रूरी है। उसने हमारे लिए अपने आप को दे दिया, खुद का समर्पण कर दिया, तो अभी हमें भी अपने आप को उसके लिए समर्पण करना है। पौलुस बता रहा है कि तुम अपने शरीरों को परमेश्वर को बलिदान के रूप में चढ़ाओ, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ और जीवित ऐसा एक बलिदान परमेश्वर को चढ़ाओ, क्योंकि यीशु ने खुद हमें बचाने के लिए अपना बलिदान कर दिया है। हम जो पाप के गंदगी में थे, प्रभु यीशु ने हमें छुटकारा दिया है। हमारी आत्मा जो पाप से गंदी हो चुकी थी, प्रभु यीशु के लहू के द्वारा वो साफ हो गई है। अभी हम साफ सुथरे हो गए हैं। प्रभु ने हमारे पापों की गंदगी को और पापों के सारे दाग को धो डाला है। तो अभी प्रभु के लहू के द्वारा जो हमारा शरीर धर्मी बन गया है, पवित्र बन गया है, इस पवित्र शरीर को अभी हम फिर से अपवित्र ना बनाए। जिस शरीर को प्रभु ने अपने लहू से धो डाला है, अभी हम ये हमारे शरीर को, हमारी आत्मा को, हमारे मन को फिर से गंदगी में ना डालें, बल्कि इसको जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके उसको चढ़ाए, क्योंकि यही हमारी आत्मिक सेवा है। हालेलुया। इसका मतलब ये है कि पहले हम अपने पुराने जीवन में बहुत सारे पाप किया करते थे और शैतान की बातों को मानकर उसकी इच्छा के अनुसार चलते थे। पर अभी हम अपने आप को, हमारा शरीर, हमारा आत्मा पूरी तरह से परमेश्वर को समर्पित कर दे, यानी हम अभी से खुद की इच्छा के अनुसार नहीं और ना ही उस दुष्ट शैतान की इच्छा के अनुसार, बल्कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चले। हमारे शरीर का इस्तेमाल परमेश्वर की इच्छा के अनुसार करें। परमेश्वर क्या चाहता है कि ये ज़बान किसके लिए इस्तेमाल हो जाए, उसी के लिए हम इस्तेमाल करें। परमेश्वर क्या चाहता है कि इन आँखों का इस्तेमाल हम किसके लिए करें, उसी लिए करें। परमेश्वर क्या चाहता है कि इस हाथों का इस्तेमाल किस चीज़ के लिए हो जाए, इस पैरों का इस्तेमाल किसके लिए हो जाए, ये शरीर के हर अंग का इस्तेमाल किसके लिए हो जाए। परमेश्वर क्या चाहता है, उसी के इच्छा के अनुसार हम ये करें, क्योंकि ये हमारी आत्मिक सेवा बन जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने जो हमारे ऊपर बहुत बड़ा अनुग्रह किया है, बहुत बड़ी दया की है कि उसने हमें पाप के खाई से उठाया है और हमें धोकर साफ कर दिया है और अनंत जीवन के लिए लायक बना दिया है। परमेश्वर के इस महान अनुग्रह के बदले हम उसको कुछ नहीं दे सकते हैं। ये उसका प्रेम, ये उसकी दया, ये उसका अनुग्रह इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि उसके बदले हम उसको कुछ नहीं दे सकते हैं। पर ये आत्मिक सेवा हम परमेश्वर को समर्पित कर सकते हैं कि अब से जाकर हम हमारे शरीरों को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार इस्तेमाल करें। हमारा पूरा जीवन परमेश्वर को समर्पित करके जैसा वो चाहता है वैसा हम चलते रहे। हालेलुया, हालेलुया। और इसीलिए आगे के वचन में पौलुस लिख रहा है कि तुम इस संसार के सदृश न बन जाओ, पर अपने मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा को अनुभव से मालूम करते जाओ। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमें अपने मन को नया बनाना ज़रूरी है, क्योंकि हमारा मन जैसा रहता है, बिल्कुल वैसा ही हमारा चाल चलन रहता है। जो हमारे मन में, हमारे दिल में भरा हुआ रहता है, बिल्कुल उसी तरीके से हम सोचते हैं, बोलते हैं और वैसा ही हमारा चाल चलन रहता है। और इसीलिए वो बोल रहा है कि तुम्हारे मन के नए हो जाने से, यानी तुम्हारे मन को बदल दो। पहले हमारे मन में जैसे विचार थे, पहले हम जैसे सोचते थे, पहले हम जैसा चाल चलन चलते थे, वैसा अभी हमें नहीं करना है, बल्कि हमें अपने मन को बदलना है,
जैसा परमेश्वर चाहता है वैसे हमें अपने मन को बदलना चाहिए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा को अनुभव से मालूम करते जाओ। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यदि हम इस संसार के सदृश बन गए, यानी हम इस संसार में मगन हो गए और संसार की तरह चलने लगे, तो हम परमेश्वर की इच्छा को कभी भी नहीं जान सकते हैं। जिनको परमेश्वर की इच्छा को जानना है, उन्हें संसार के थोड़ा अलग होना पड़ता है। इसलिए वचन कहता है कि तुम इस संसार के सदृश मत बन जाओ। यदि हम इस संसार में पूरी तरह से डूब गए और उसी में मगन हो गए, तो हम परमेश्वर की आवाज़ को कभी सुन नहीं पाएंगे और परमेश्वर की इच्छा को कभी भी समझ नहीं पाएंगे। क्योंकि संसार में बहुत जोर से शोर हो रहा है, चारों तरफ से शैतान चिल्ला रहा है, कितनी सारी आवाजें हैं, कितनी सारी बातें बताई जाती है। कोई कहता है ये करना चाहिए, कोई कहता है वो करना चाहिए, कोई कहता है ये करने से फायदा होता है, कोई कहता है ये करने से फायदा होता है। पूरा शोरगुल संसार में भरा हुआ है। चारों तरफ से दुष्ट शैतान मनुष्यों के द्वारा चिल्लाता है, बोलता है, बहुत बड़ी बड़ी बातें हमसे करता है। कभी कभी हमारी समझ में भी नहीं आता है कि किसकी सुने। एक व्यक्ति अलग कहता है, दूसरा व्यक्ति अलग कहता है। किसकी सुने किसकी ना सुने ये भी समझ में नहीं आता है, क्योंकि पूरा संसार एक बड़े शोरगुल से भरा हुआ है, भयानक शोरगुल है। कोई क्या बोल रहा है, कोई क्या बोल रहा है। ऐसे संसार में यदि हम मगन हो गए, डूब गए, तो हम इस सारे शोरगुल में परमेश्वर की आवाज़ को कभी सुन नहीं सकते हैं और परमेश्वर की इच्छा को कभी पहचान नहीं सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और इसीलिए वचन कहता है कि तुम इस संसार के सदृश मत बनो, पर अपने मन के नए हो जाने से अपने मन को बदल डालो, मन को नया करो। आपके पहले के जीवन में, पुराने जीवन में आप जैसा सोचते थे वैसा अभी मत सोचो, क्योंकि हम उन सारी बातों के अधीन अभी नहीं है, अभी हम परमेश्वर के अधीन है। दुनिया के कितने सारे रीति रिवाजों के भी हम अधीन थे पहले, पर अभी हम उन सारी बातों के अधीन नहीं है, परमेश्वर के अधीन है। इसलिए हमें अपने मन को नया बनाना चाहिए, ताकि हम परमेश्वर की इच्छा को पहचान सकते हैं। परमेश्वर की इच्छा के लिए यहाँ पर 3 शब्द इस्तेमाल किए हैं, भली, भावती और सिद्ध इच्छा। परमेश्वर की इच्छा हमारी भलाई के लिए होती है, भावती यानी ग्रहणीय होती है, और सिद्ध होती है अर्थात परिपूर्ण होती है। परमेश्वर की इच्छा कभी हमारे नुकसानी के लिए नहीं होती है, परमेश्वर की इच्छा कभी हमें बर्बाद करने के लिए नहीं होती है, और ना ही परमेश्वर की इच्छा कभी अधूरी या हम बोल सकते हैं इनपरफेक्ट है, ऐसा नहीं हो सकता है। परमेश्वर की इच्छा हमेशा परफेक्ट होती है, हमारे भलाई के लिए होती है, और वो ग्रहणीय होती है। भली, भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते जाओ। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यदि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलेंगे तो हमारे साथ भला ही हो जाएगा। यदि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलेंगे तो सब कुछ हमारे जीवन में अच्छा होते जाएगा। यदि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलेंगे तो उसका अनुग्रह हमारे साथ हमेशा बना रहेगा, उसकी कृपा हमारे जीवन में हमेशा बनी रहेगी। इसीलिए हमें परमेश्वर की इच्छा को जानना चाहिए और उसी के अनुसार चलना चाहिए। जो परमेश्वर की इच्छा को जानता है और उसी के अनुसार चलता है, वो अपने जीवन को, अपने शरीर और आत्मा को पूरी तरह से परमेश्वर को समर्पित करता है, और वही व्यक्ति सच्चाई में एक आत्मिक सेवा परमेश्वर को चढ़ा रहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे हर दिन के जीवन में हमें कितने सारी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, और इसीलिए हर दिन, हर घड़ी हमें इस बात को सोचना पड़ता है कि इस बात में परमेश्वर की क्या इच्छा है, इस परिस्थिति में परमेश्वर क्या चाहता है।
ये बस एक बात का सवाल नहीं है, हर दिन हमें अलग-अलग परिस्थिति का सामना करना पड़ता है और इसीलिए हर दिन हमें इस बात को पहचानना चाहिए कि प्रभु क्या चाहता है। इस बात में मैं क्या करूँ? इसके बारे में मुझे क्या करना है? इसके साथ मुझे कैसा बर्ताव करना है? परमेश्वर की क्या इच्छा है? हर दिन अलग-अलग परिस्थितियों का हमें सामना करना पड़ता है और इसीलिए अलग-अलग परिस्थिति में हमें परमेश्वर की इच्छा को जानना ज़रूरी बात है। वैसे तो हम जानते हैं परमेश्वर की सबसे महत्वपूर्ण इच्छा अर्थात परमेश्वर की सबसे महत्वपूर्ण और परिपूर्ण आज्ञा जो कि बाइबल में लिखी गई है कि हम अपने पूरे दिल से, अपनी पूरी बुद्धि से, मन से और शक्ति से परमेश्वर से प्रेम करें और जैसा हम खुद से प्रेम रखते हैं वैसा ही अपने पड़ोसी से प्रेम रखें। ये परमेश्वर की सबसे बड़ी इच्छा है, बड़ी आज्ञा है और परिपूर्ण ऐसी आज्ञा है। पूरे मन से, पूरे दिल से, पूरे बुद्धि से, पूरे शक्ति से हम परमेश्वर से प्रेम करें और जैसा हम खुद से प्रेम करते हैं वैसे ही अपने पड़ोसी से प्रेम करें। ये परमेश्वर की महत्वपूर्ण और बड़ी आज्ञा को बाइबल में लिखा गया है। पर इसी आज्ञा के अनुसार हर दिन जितनी सारी परिस्थिति हमारे सामने आती है, हमें कैसा बर्ताव करना चाहिए, कैसा फैसला करना चाहिए, उस हालत में हमें परमेश्वर की इच्छा को कैसा पहचानना चाहिए। इसीलिए तो हमें संसार से अलग होकर परमेश्वर से जुड़ जाना है और इस उसकी इच्छा को जानकर वैसे ही चलते रहना है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर ये चाहता है, परमेश्वर वो चाहता है, ऐसे अपने दिमाग से मत सोचो। कई लोग अपने दिमाग से सोचते हैं कि परमेश्वर ये करने से खुश होगा, वो करने से खुश होगा, उसे ये अच्छा लगता है, उसे वो अच्छा लगता है। आपका दिमाग क्या बता रहा है ये महत्वपूर्ण बात नहीं है, परमेश्वर आपको क्या बता रहा है ये महत्वपूर्ण बात है। कितने बार ऐसा होता है कि हम दुनिया में डूबे हुए रहते हैं, दुनिया की बहुत सारी बातों को हम सुनते हैं और उनको सुनने के बाद वो हमारे दिमाग में इतनी जा जाकर बैठती है कि हम उन्हीं बातों को परमेश्वर की इच्छा समझकर बैठते हैं और वैसा ही चलते हैं। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको बता सकती हूँ कि हम रास्ते पे जब भी चलते हैं, सड़क के किनारे पे कोई गरीब आदमी बैठे हुए रहते हैं, भीख मांगते हैं। ये जो सड़क के किनारे पे खड़े या बैठे हुए लोग रहते हैं जो भीख मांगते हैं, उनके बारे में दुनिया में कितने सारे लोग ऐसा कहते हैं कि इनको कुछ मदद नहीं करनी चाहिए, इनको कुछ नहीं देना चाहिए, ये लोग काम धंधा क्यों नहीं करते हैं, कैसे हम काम धंधा कर रहे हैं तो ये काम धंधा क्यों नहीं करते हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इनकी मदद इसीलिए नहीं करनी चाहिए क्योंकि हम जो इनकी मदद करते हैं उसका ये गलत इस्तेमाल करते हैं, शराब पीते हैं या कोई नशीली चीज़ को लेते हैं या और कोई गलत काम के लिए ये इस पैसे का इस्तेमाल करते हैं। ऐसी कितनी सारी बातें दुनिया में बताई जाती है। यदि आप दुनिया में डूबे हुए व्यक्ति हैं, आप बहुत सारी बातों को सुन रहे हैं, लोगों के द्वारा, टीवी के माध्यम के द्वारा जितनी सारी बातें आ रही है, आप उन सारी बातों को सुन रहे हैं। आप जब इस सड़क के किनारे से जाएँगे और आप ऐसे गरीब लोगों को देखेंगे, आप उनकी मदद नहीं करेंगे क्योंकि आप सोचते हैं, ये लोग इस मदद का गलत इस्तेमाल करेंगे, इनको कुछ नहीं देना चाहिए, इनकी मदद नहीं करनी चाहिए, इनको काम धंधा करना चाहिए। पर ये आपके विचार आए कहाँ से? आप प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, आप एक विश्वास का जीवन जी रहे हैं और आप कहते हैं कि ये लोगों को मदद नहीं करनी चाहिए, ये हमारी मदद का गलत इस्तेमाल करते हैं या और कुछ भी गलत काम करते हैं या इनको काम धंधा करना चाहिए। ये आप सोच बैठे हैं कि ये परमेश्वर की इच्छा है कि हमें इनकी मदद नहीं करनी चाहिए। पर समझ लेना ये आपके दिमाग में जाकर बैठा है, आप दुनिया के शोरगुल में है ना, बहुत सारी बातें आप सुन रहे हैं और आपके दिमाग में जाकर बैठी है। परमेश्वर क्या चाहता है? जब आप किसी रास्ते से जा रहा है और कोई गरीब व्यक्ति आपसे कुछ मांग रहा है, आप उसको दे या ना दे। परमेश्वर क्या चाहता है? दुनिया क्या बोल रही है? लोग क्या बता रहे हैं? आपके आसपास का माहौल आपको क्या बता रहा है? ये महत्वपूर्ण बात नहीं है। अंदर से पवित्र आत्मा क्या आपको बता रहा है?
यदि पवित्र आत्मा आपको बोल रहा है कि इस व्यक्ति की मदद कर और आप बोल रहे हैं कि नहीं ये गलत इस्तेमाल करेंगे, तो इसका मतलब आप परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ चल रहे हैं। ये तो बस मैंने एक उदाहरण दिया। ऐसा हमारी ज़िंदगी में हर दिन होता है कि हम बहुत सारे लोगों की बातों को सुनते हैं, अपने दिल में, अपने मन में उन सारी बातों को बिठा के रखते हैं और उन्हीं बातों को परमेश्वर की इच्छा समझकर चलते रहते हैं और गलत काम कर बैठते हैं। इसीलिए वचन कहता है, इस संसार के सदृश मत बन जाओ, परमेश्वर की इच्छा को पहचान लो। परमेश्वर आपके फूल चढ़ाने से खुश नहीं होता है। परमेश्वर आपकी इतनी सारी जो दिमागी बातें होती है उनसे प्रसन्न नहीं होता है। परमेश्वर आपके बारे में क्या चाहता है, आज के घड़ी, इस घड़ी आपको क्या करना चाहिए, अगले पल आपको क्या करना चाहिए, आपके सामने आने वाली हर परिस्थिति में क्या करना चाहिए, परमेश्वर क्या चाहता है, यह आपको देखना बहुत जरूरी बात है। यदि आप दिमाग से सोचेंगे कि परमेश्वर फूल चढ़ाने से खुश होता है, परमेश्वर इससे खुश होता है, उससे खुश होता है, तो कोई व्यक्ति ये भी बोल सकता है कि मैं चोर हूँ, चोरी करके मैंने बहुत सारा पैसा इकट्ठा किया है, चोरी करके मैंने बहुत सारा सोना इकट्ठा किया है, मैं इसको परमेश्वर को दान दे देता हूँ, परमेश्वर खुश हो जाएगा। एक तरफ से चोरी करते जाओ, पैसा और सोना चुराते जाओ और उनमें से कुछ भाग परमेश्वर को दान देते जाओ और अपने दिमाग में ये बिठा कर रखो कि परमेश्वर इससे खुश होता है। क्या आप ऐसा सोचते हैं कि एक चोर जो दूसरों के पैसे या सोना या और कोई कीमती चीज को लूटता है, चुराता है और उसमें से कुछ भाग परमेश्वर को भेंट देते रहता है या दान देते रहता है, उसके ऐसे दानों से परमेश्वर प्रसन्न होता है? हरगिज नहीं, ये हो नहीं सकता है। परमेश्वर ऐसे सारे बातों से प्रसन्न नहीं होता है। इसीलिए तो वचन कहता है कि इस संसार के सदृश मत बन जाओ। अपने मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए, जिससे तुम जान जाओगे परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा क्या है। ये तुम तभी जान जाओगे जब तुम संसार से अलग हो जाओगे और अपने मन को नया बना दोगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसी के बारे में तो हम एक बहुत अच्छी घटना पुराने नियम में देखते हैं कि परमेश्वर ने इज़राइल का राजा जो शाऊल था, उसे एक नगर को पूरी तरह से खत्म करने के लिए बताया था। ये इसीलिए बताया था कि वो नगर एक पापी नगर था, परमेश्वर के लोगों को और परमेश्वर को सताने वाला, परमेश्वर का विरोध करने वाला एक पापी नगर था। परमेश्वर ने इस राजा को ऐसे बता दिया था कि यह वहाँ का पूरा की पूरा खत्म कर दो। ये राजा अपने लोगों को, अपने सैनिकों को लेकर वहां पर गया, पर उसने क्या किया जानते हैं? वहां के लोगों को मार डाला और वहां की जो सारी चीजें कुछ काम की उनको नहीं लगती थी, उनको उन्होंने बर्बाद कर दिया। पर जितनी सारी चीजें उनको अच्छी लगी, उनको वो सब अपने साथ अपने देश में, अपने नगर में लेकर आया। वहाँ की भेड़ बकरियां, उनका सोना चांदी, जितनी सारी चीजें उनको अच्छी अच्छी लगी, वो उन्होंने अपने लिए ले ली और अपने देश में वापस आ गया। तभी परमेश्वर ने शमूएल नबी को उनके पास भेजा, इस राजा के पास भेजा, उसे ये बताने के लिए कि तूने ये क्या कर दिया, मैंने तुझे क्या करने के लिए कहा था और तूने कर क्या दिया। इतनी सारी चीजें तूने अपने साथ क्यों लाई? ये अच्छी दिख रही थी, अच्छी लग रही थी, इसलिए वो अपने साथ लेकर आया। शाऊल के इस एक पाप के कारण परमेश्वर ने उसको ठुकरा दिया और उसकी जगह दूसरा राजा दाऊद को बिठा दिया। परमेश्वर ने उसे क्या कहा था, परमेश्वर की क्या इच्छा थी? ये पापी नगर पूरी तरह से खत्म हो जाए। उसने क्या किया? पापी नगर में से जो अच्छी बातें उसे पसंद आ गई, उसे लेकर वो अपने घर आ गया, अपने राजमहल में वापस आ गया। उसे जो चीजें अच्छी लगी उसको उसने चुन के लिया। ये है हमारा दिमाग। जब शमूएल उसे पूछ रहा था कि ये भेड़ बकरी की आवाज कहाँ से आ रही है, ये तूने क्या कर दिया, तभी राजा ने जवाब दिया कि ये तो अच्छी अच्छी बातें थी जो मैंने चुनकर लाई है और इसको मैं परमेश्वर को बलिदान चढ़ाना चाहता हूँ। तभी उसने कहा, क्या परमेश्वर ऐसे बलिदान से प्रसन्न होता है?
क्या तुम नहीं जानते हो कि परमेश्वर उसका शब्द मानने से, उसकी बात को मानने से जितना प्रसन्न और खुश होता है, उतना और किसी चीज़ों से प्रसन्न नहीं होता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए अपने दिमाग में क्या बैठा है कि परमेश्वर ये चाहता है, परमेश्वर वो चाहता है, ये करूँगा तो परमेश्वर खुश हो जाएगा, ये काम करूँगा तो परमेश्वर खुश हो जाएगा। आपके दिमाग में क्या बैठा है ये महत्वपूर्ण नहीं है। वचन कहता है अपने मन को नया बना दो, ताकि तुम परमेश्वर की इच्छा को जान सकते हो। मन जब भी नया बन जाएगा तभी आप सच्चाई से परमेश्वर की इच्छा को पहचान पाओगे, जान जाओगे। और जब आप परमेश्वर की इच्छा को जान जाओगे, उसके अनुसार चलोगे, तब ही आप सच्चाई में अपने जीवन का समर्पण परमेश्वर को कर देंगे, और ये तुम्हारी एक बड़ी आत्मिक सेवा बन जाएगी जो तुम्हें परमेश्वर को समर्पित कर दी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मन को बदल डालो। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यदि आपने प्रभु यीशु पर विश्वास किया है, यदि आप स्वर्ग के वारिस बन चुके हैं, यदि आप जीवित परमेश्वर के बच्चे बन चुके हैं, तो हम धरती के लोग नहीं हैं, हम इन संसार के लोग नहीं हैं। परमेश्वर ने हमें संसार से अलग कर दिया है। ये पूरा संसार बहुत सारी बातों से भरा हुआ है, पर ये सारी बातें अंधकार की बातें हैं। ये सारी ऐसी बातें हैं जो हमें उलझन में गिरा देती है, और ये सारी ऐसी बातें हैं जो हमें परमेश्वर की इच्छा तक पहुंचाने नहीं देती है। आप आज के दिन देख सकते हैं संसार में कितनी बड़ी उलझन आ गई है, कितनी बड़ी उलझन। कोई ये बता रहा है, कोई वो बता रहा है। ये कोरोना की बीमारी और महामारी दुनिया में फैल रही है, इसके बारे में भी कितनी सारी उलझन है, कितनी सारी बातें दुनिया में हो रही है। लोग कहते, कोई कहते ऐसा करना चाहिए, कोई कहते ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। उलझन, शोरगुल, बड़ी बड़ी बातें, बहुत सारी बातें दुनिया में हो रही है। वचन कहता है इस संसार के सदृश ना बनो, पर अपने मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर ने हमें दुनिया से अलग कर दिया है। यीशु के लहू के द्वारा हमें पापों की क्षमा मिल चुकी है। हम धरती के लोग नहीं हैं, हम स्वर्ग के लोग हैं। धरती पर हमें कुछ समय के लिए रहना है, पर ये हमारा सच्चा मकान नहीं है। हमारा सच्चा मकान स्वर्ग में है। तो हमें परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना चाहिए। जिस स्वर्ग में हमें जाना है, उस स्वर्ग का जो राजा है उसी को खुश करना चाहिए। वो क्या चाहता है वही काम करना चाहिए। उसकी इच्छा को पहचानना है, उसकी इच्छा को जानना है, और उसी के अनुसार करना है। हर दिन, हर पल, हर घड़ी उसकी इच्छा के अनुसार करना है। कुछ लोग पूछते हैं कि परमेश्वर की मेरे बारे में क्या इच्छा हो सकती है, मैं क्या करूं, क्या नहीं करूं, परमेश्वर मेरे बारे में क्या सोचता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप परमेश्वर की इच्छा को जानना चाहते हैं, सबसे पहली बात करो, दुनिया के सारे दरवाजे जो आपने खुले रखे हैं उसको बंद कर दो। आप मोबाइल देखते हैं और उस मोबाइल में आप गेम खेलते हैं, बंद कर दो इसे। आप दुनिया भर की वीडियो और दुनिया भर की बातें यूट्यूब, फेसबुक पर देखते हैं, बंद कर दो उसे। आपने दुनिया के लिए जितने दरवाजे खुले रखे हैं उसको बंद कर दो। आपकी संगति ऐसे लोगों के साथ है जो पाप में डूबे हुए हैं, संगति छोड़ दो। आप ऐसे लोगों के साथ समय बिताते हैं जो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते हैं और पाप में चल रहे हैं, उनसे अपने आप को दूर रखो। दुनिया के लिए दरवाजे बंद करो। जिन जिन माध्यम से अंधकार की आवाज आपके कान तक पहुंचती है, उन सारे दरवाजों को सबसे पहले बंद करो। दूसरी बात, प्रार्थना करना शुरू करो। तीसरी बात, परमेश्वर के वचनों को पढ़ना शुरू करो। और चौथी बात, जो प्रभु यीशु में एक अच्छे विश्वासी जीवन बिता रहे हैं, जो प्रभु यीशु में एक बहुत अच्छा सफल जीवन बिता रहे हैं, ऐसे लोगों के संगति में रहो, ऐसे लोगों के साथ बातें करते रहो, जिससे आप परमेश्वर की इच्छा को अधिकाई से जान सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
मैंने आपको कहा सबसे पहली बात, अंधकार की बातें जहाँ जहाँ से आपके कान पे सुनाई देती है, उन सारे दरवाज़ों को, सारी खिड़कियों को बंद कर दो। वो शायद आपका मोबाइल हो सकता है, शायद आपकी गलत संगति हो सकती है, शायद आपके गलत पड़ोसी हो सकते हैं जो आपके पास आकर बैठते हैं, दुनिया भर की बातें बोलते हैं, यहाँ ऐसा हो गया, वहाँ ऐसा हो गया, सारी बुरी खबरें आपको देते रहते हैं, दूसरों की निंदा करते रहते हैं, दूसरों का मजाक करते रहते हैं और कितनी गलत गलत बातें बोलते हैं। गलत संगति बंद कर दो, और जहाँ जहाँ से गलत बातें आपके कान के ऊपर आ रही है, आपके आंखों के नजर आ रही है, ये सारे दरवाजे बंद कर दो। दूसरी बात, हर दिन प्रार्थना करना शुरू करो। प्रार्थना यानी परमेश्वर के साथ बातें करना है। जो परमेश्वर के सामने बैठता है, उससे बातें करता है, उसे परमेश्वर की आवाज सुनाई देना शुरू हो जाता है। तीसरी बात, बहुत बाइबिल पढ़ो, क्योंकि बाइबिल ये दुनिया की कोई कथा या कहानी की किताब नहीं है, ये जीवित परमेश्वर के वचन है, जीवित परमेश्वर के शब्द है। जब हम इसको पढ़ते हैं लगन से, तब इनमें से भी परमेश्वर हमसे बात करता है। ये परमेश्वर के शब्द है, इनके द्वारा हम उसकी इच्छा को जानते हैं। और चौथी बात मैंने आपको बताई, जो प्रभु यीशु में विश्वास करके एक अच्छा विश्वासी जीवन जी रहे हैं, ऐसे लोगों के संगति में रहो, ताकि उनके द्वारा आपका विश्वास भी बढ़ जाएगा और उनके द्वारा आप परमेश्वर की इच्छा को और अधिक रूप से जान पाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारे जीवन का एक ही मकसद होना है, एक ही मकसद होना चाहिए कि हमें परमेश्वर को प्रसन्न करना है, जिसने हमारे लिए क्रूस पर बलिदान किया है और जिसने अपने आप को हमारे लिए समर्पित किया है। अभी आगे जाकर हमें भी उसके लिए अपने आप का समर्पण करना है। हमारे जीवन का यही मकसद होना है कि जिसने हमारे लिए क्रूस पर बलिदान किया है, उसके लिए जीना है, उसको खुश करना है, उसको प्रसन्न करना है। दुनिया में हम कुछ समय के लिए है, दुनिया के साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है। बाइबल कहती है ये संसार और उसकी वासनाएं नष्ट होते जा रही है। दुनिया जा रही है विनाश के अंदर, विनाश के गहरे खाई में दुनिया डूबते जा रही है। हमें दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। हम दुनिया में रह रहे हैं, इसलिए रह रहे हैं कि हमें उनके लिए प्रार्थना भी करनी है, नाश होते हुए आत्माओं के लिए भी हमें प्रार्थना करनी है, पर उनमें नहीं डूबना है, उनमें मगन नहीं होना है, बल्कि उनसे अलग होना है। एक अच्छा परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन जीना है। इसलिए प्रार्थना करते जाओ, परमेश्वर के वचनों को पढ़ते जाओ, परमेश्वर की इच्छा को जानते जाओ और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते जाओ, ताकि परमेश्वर आपके ऊपर प्रसन्न हो जाएगा, वो आपको आशीषित करेगा और ये जीवन खत्म होने के बाद हम स्वर्ग में पहुंचेंगे और अनंत काल परमेश्वर के साथ रहेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। और अभी मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रही हूँ। आपके शरीर के जिस भाग पर बीमारी है, पूरे विश्वास के साथ वहाँ पर हाथ रखो, और यदि वहाँ हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पे हाथ रखो। पूरा विश्वास करो कि प्रभु यीशु अभी आपको छूकर ठीक करेगा, प्रभु यीशु अभी आपको छूकर आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। आपके शरीर में से हर बीमारी प्रभु यीशु के पवित्र नाम से इसी क्षण निकल जाए। आपके जीवन का सारा दुख प्रभु यीशु के नाम से इसी क्षण निकल जाए। आपके जीवन में काम करने वाली सारी अंधकार की शक्ति प्रभु यीशु के नाम से आपके जीवन से निकल जाए। सारे शैतान के बंधन आपके जीवन से टूट जाए। हर दुष्टात्मा को प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूँ, इसी क्षण इन्हें छोड़कर निकल जाओ और वापस उनमें नहीं आना। आपका जीवन परमेश्वर के आशीषों से भर जाए। स्वर्ग की शांति और स्वर्ग की खुशी पवित्र आत्मा आपके दिल में भर दे। आमीन।